सूरज अभी अभी धुंधली पहाड़ियों से झांकना शुरू कर रहा था। उसने आसमान को नारंगी और गुलाबी रंग के हल्के शेड्स में रंग दिया था। घाटी में नीचे भोला नाम का एक आदमी चुपचाप चल रहा था। भोला एक शिकारी था। वह जंगल को अपनी हथेली की तरह जानता था। वह बिना कोई आवाज किए चल रहा था। उसके पैर नम जमीन पर मजबूती से टिके हुए थे। वह खेल के लिए शिकार नहीं करता था, बल्कि अपने खाने के लिए करता था। जंगल उसका घर था और वह उसके तरीकों का सम्मान करता था। वह एक साधारण जाल ले जा रहा था जो जंगल की मजबूत लताओं से बुना हुआ था। वह दिन के लिए एक अच्छा शिकार ढूंढ रहा था। उसे उम्मीद थी कि वह जल्दी और चुपचाप रहेगा, क्योंकि जंगल अभी भी जाग रहा था। एक ऊंचे देवदार के पेड़ पर एक छोटी चिड़िया गा रही थी। वह एक विस्लिंग थ्रश थी जिसके पंख गहरे नीले रंग के गोधूली के रंग के थे। उसका नाम नीलू था। उसे सुबह का समय किसी भी और समय से ज्यादा पसंद था। उसने एक मीठा लंबा गाना गाया जो शांत घाटी में गूंज उठा। उसका गाना एक खुशहाल गाना था, नए दिन का जश्न। ये स्पष्ट बांसुरी जैसी धुनों की एक धुन थी जो दूसरे जीवों को बताती थी कि सब ठीक है। नीलू ज्यादातर चीजों से नहीं डरती थी। वह अपने पेड़ की हर शाखा और हर पत्ती को जानती थी। वह अपने ऊंचे घर में सुरक्षित महसूस करती थी, नीचे की दुनिया को देखती थी। भोला ने चिड़िया का सुंदर गाना सुना। वह अपनी जगह पर रुक गया और ऊपर देखा। धुन इतनी शुद्ध, इतनी जीवन से भरपूर थी। एक पल के लिए वह भूल गया कि वह एक शिकारी था। वह बस एक आदमी था जो जंगल के संगीत को सुन रहा था। गाने ने उसे अपने बचपन की याद दिला दी, इन्हीं जंगलों में बिताए गए सरल दिनों की। वह थोड़ा मुस्कुराया। दिन की शुरुआत करने के लिए यह एक अच्छी आवाज थी। लेकिन फिर उसे घर पर अपने खाली बर्तन की याद आई। ऐसी चिड़िया एक बढ़िया भोजन बनी। इस विचार से वह थोड़ा दुखी हो गया, लेकिन भूख एक शक्तिशाली मालिक है। नीलू ने नीचे खड़े आदमी को देखा। उसने उसे पहले भी देखा था। वह अक्सर जंगल में होता था। उसे डर नहीं लगा, बस थोड़ी सी सावधानी महसूस हुई। उसने एक पल के लिए अपना गाना रोक दिया, बेहतर देखने के लिए अपना सिर झुकाया। आदमी हिल नहीं रहा था। वह बस देख रहा था। उसे पता था कि कुछ आदमी खतरा होते हैं, लेकिन यह वाला अलग लग रहा था। वह जंगल का हिस्सा लग रहा था, पेड़ों और धाराओं की तरह। उसने एक और नोट गाने का फैसला किया, एक छोटी सवालिया सीटी। फिर वह एक ऊंची शाखा पर कूद गई, नीचे की स्थिर आकृति पर नजर रखती हुई। भोला ने छोटी नीली चिड़िया को देखा। उसे पता था कि वह ऊंचे देवदार के पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। नीलू बहुत ऊंची थी और वह बहुत तेज थी। अगर उसने कोई अचानक हरकत की तो वह बस किसी और पेड़ की चोटी पर उड़ जाएगी। उसे एक योजना की जरूरत थी। भोला एक धैर्यवान आदमी था। धैर्य वह जानता था एक शिकारी के पास सबसे बड़ा कौशल था। उसने इंतजार करने का फैसला किया। उसने एक बड़ी रोडोडेंड्रॉन झाड़ी के पीछे एक आरामदायक जगह ढूंढी। वहां से वह चिड़िया को देख सकता था, लेकिन वह उसे इतनी आसानी से नहीं देख पाएगी। उसने अपना जाल अपने बगल में जमीन पर रख दिया, सही पल के लिए तैयार। उसने एक चाल का उपयोग करने का फैसला किया जो उसने अपने पिता से सीखी थी। उसने सीटी बजाना शुरू किया। ये एक इंसान की सीटी नहीं थी, बल्कि एक और चिड़िया की आवाज की नकल थी। उसने एक मादा थ्रश की आवाज की नकल की, एक नरम और आमंत्रित करने वाली आवाज। उसे उम्मीद थी कि नीलू उत्सुक होगी। वह चाहती थी कि उसे लगे कि कोई और चिड़िया पास में है, शायद कोई दोस्त कंपनी की तलाश में है। उसने अपनी सारी कुशलता आवाज में लगा दी। उसे जंगल की तरह ही असली लगने लगा। उसने कुछ नरम नोट्स बजाए और फिर चुप हो गया, सुनता और इंतजार करता रहा। उसे पता था कि जिज्ञासा चिड़ियों और आदमियों दोनों के लिए एक शक्तिशाली आकर्षण है। नीलू ने नई सीटी सुनी। ये एक ऐसी आवाज थी जिसे वह जानती थी, लेकिन इसमें कुछ अजीब लग रहा था। यह थोड़ी ज्यादा सही थी, थोड़ी ज्यादा स्थिर। उसने अपने जीवन में कई चिड़ियों को सुना था और उनके गाने हमेशा छोटी जंगली अपूर्णताओं से भरे होते थे। ये वाला अलग था। फिर भी वह उत्सुक थी। ये दूसरी चिड़िया कहाँ थी? वह शाखा से शाखा पर कूदती रही, पेड़ से धीरे धीरे नीचे उतरती रही। वह देखना चाहती थी कि यह प्यारी आवाज कौन कर रहा था। हालांकि वह सावधान थी। उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि उन चीजों से सावधान रहना चाहिए जो बहुत अच्छी लगती है। भोला ने छोटी चिड़िया को पास आते देखा। उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। उसकी योजना काम कर रही थी। वह पूरी तरह से स्थिर रहा, मुश्किल से सांस लेने की हिम्मत कर रहा था। उसने एक और नरम, प्रोत्साहित करने वाली सीटी बजाई। नीलू अब निचली शाखाओं में से एक पर थी, बस उसके जाल की पहुंच से बाहर। उसने पत्तियों के माध्यम से झांका। उसकी चमकीली आंखें नीचे की झाड़ियों को खोज रही थीं। भोला को पता था कि उसे बहुत बहुत धैर्यवान होना होगा। एक और कदम, बस यही चाहिए था। उसने अपनी आंखें चिड़िया पर रखीं। उसका हाथ हल्के से उसके जाल के किनारे पर टिका हुआ था।
सही पल का इंतजार कर रहा था। नीलू अब बहुत पास थी। वह उस झाड़ी को देख सकती थी जहां से आवाज आ रही थी, लेकिन उसे कोई और चिड़िया नहीं दिख रही थी। उसे बस हरी पत्तियां और उनके नीचे की गहरी परछाइयां दिख रही थी। उसकी छोटी छाती में थोड़ी बेचैनी महसूस होने लगी। यह ठीक नहीं था। जंगल के अपने नियम थे, अपनी भाषा थी, और यह एक चाल जैसा लग रहा था। उसे आदमी भोला याद आया। वह वहीं खड़ा था। उसने झाड़ी के पास जमीन पर ध्यान से देखा, और फिर उसने उसे देखा, बुने हुए जाल का किनारा जो गिरी हुई पत्तियों से लगभग छिपा हुआ था। जमीन पर उड़ने के बजाय नीलू ने कुछ चालाकी की। वह शिकारी के छिपने की जगह के ठीक ऊपर एक शाखा पर उड़ गई। भोला अब उसे नहीं देख सकता था। वह केवल उसके पंखों की फड़फड़ाहट सुन सकता था। उसे लगा कि वह उसकी झाड़ी के सामने उतर रही है, ठीक वहीं जहां वह उसे चाहता था। नीलू धीरे से उतरी, लगभग कोई आवाज नहीं की। फिर उसने अपनी चोंच से शाखा से एक छोटा ढीला पत्थर उठाया। यह बहुत भारी नहीं था, लेकिन शोर करने के लिए काफी बड़ा था। उसने इसे एक पल के लिए पकड़े रखा, इंतजार करती रही। जंगल फिर से शांत था, अपनी सांस रोके हुए। अपने सिर को थोड़ा झटका देकर उसने पत्थर गिरा दिया। यह शिकारी के जाल के ठीक बीच में एक हल्की धमक के साथ गिरा। भोला ने आवाज सुनी और तुरंत प्रतिक्रिया दी। चिड़िया समझकर उसने पूरी ताकत से जाल फेंका। जाल हवा में उड़ा और ठीक उसी जगह पर गिरा जहां पत्थर गिरा था। उसने कर दिखाया। वह मुस्कुराया। अपनी कुशलता और धैर्य पर गर्व महसूस कर रहा था। वह अपनी छिपने की जगह से कूद गया और अपने शिकार को देखने के लिए आगे बढ़ा। उसका दिमाग पहले से ही उस गर्म भोजन पर था जो उसे उस शाम को मिलेगा। उसे यकीन था कि उसकी चाल पूरी तरह से काम कर गई थी। लेकिन जब भोला ने जाल उठाया तो कोई चिड़िया नहीं थी। वहां केवल एक छोटा ग्रे पत्थर था। उसने इसे देखा, भ्रमित होकर। चिड़िया कहाँ थी? उसने चारों ओर देखा, हैरान होकर, और फिर उसने उसे सुना। उसके ऊपर से देवदार के पेड़ की छोटी से एक जानी पहचानी आवाज आई। ये नीलू की मीठी स्पष्ट सीटी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हंस रही हो। भोला ने ऊपर देखा और सुबह के आकाश के खिलाफ छोटी नीली आकृति देखी। तब वह समझा, छोटी चिड़िया उससे ज्यादा चालाक थी। उसने धोखेबाज को धोखा दिया था और वह जीत गई थी। भोला बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा, अपने हाथ में छोटे पत्थर को और फिर गाती हुई चिड़िया को देखता रहा। वह गुस्सा नहीं था, वह निराश नहीं था। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। उसे उस छोटे से प्राणी के लिए गहरा सम्मान महसूस हुआ। उसने बल का उपयोग नहीं किया था, उसने उससे लड़ने की कोशिश नहीं की थी। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था। उसने अपने जाल को देखा था और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए भागने का एक तरीका सोचा था। उसने अपनी ही उत्सुकता का उसके खिलाफ इस्तेमाल किया था। यह एक सबक था। उसे एहसास हुआ, जंगल से ही एक सबक। उसने सावधानी से अपना जाल मोड़ा। उसने फैसला किया कि वह उस दिन और शिकार नहीं करेगा। छोटी चिड़िया ने उसे भोजन से ज्यादा कुछ दिया था। उसने उसे एक कहानी दी थी। उसने उसे याद दिलाया था कि जंगल के जीव सिर्फ भोजन नहीं थे, वे अपने जीवन और अपनी बुद्धिमत्ता वाले बुद्धिमान प्राणी थे। उसे चिड़िया से एक जुड़ाव महसूस हुआ, इस सुंदर जंगली जगह में साझा अस्तित्व की भावना। उसने पेड़ की ओर एक छोटा सा सिर हिलाया। सुबह के सबक के लिए एक मौन धन्यवाद। दुनिया चमत्कारों से भरी थी अगर आप उन्हें देखने के लिए समय निकालते। जब भोला घर लौट रहा था, उसका बर्तन अभी भी खाली था, लेकिन उसका दिल भरा हुआ महसूस हुआ। उसने चिड़िया की चालाकी के बारे में सोचा। जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए ताकत का उपयोग करना आसान है, अपनी बुद्धि का उपयोग करना बहुत कठिन और बहुत बेहतर है। बल चीजों को तोड़ सकता है, लेकिन चालाकी समस्याओं को हल कर सकती है। चिड़िया ने उसे चोट नहीं पहुंचाई थी और उसने चिड़िया को चोट नहीं पहुंचाई थी। दोनों सुरक्षित थे, दोनों स्वतंत्र थे। यह उसने सोचा सबसे अच्छी तरह की जीत थी जहां कोई नहीं हारता। जंगल ने उसे दयालुता और बुद्धिमत्ता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सिखाया था। और इस तरह कहानी एक साधारण सच्चाई के साथ समाप्त होती है। पेड़ों में हवा द्वारा फुसफुसाई गई बुद्धिमत्ता का एक छोटा सा टुकड़ा। ये एक सच्चाई है जिसे नीलू चिड़िया जानती थी और जिसे शिकारी भोला ने सीखा। ताकतवर होने से ज्यादा चालाक होना बेहतर है, लड़ने से ज्यादा सोचना बेहतर है। जब हम दयालुता के साथ अपने दिमाग का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी जाल से बाहर निकल सकते हैं और हम दुनिया को थोड़ा बेहतर छोड़ सकते हैं जितना हमने उसे पाया था। एक कोमल दिल और एक तेज दिमाग सबसे बड़ा खजाना है जो किसी के पास हो सकता है, दिन के किसी भी शिकार से ज्यादा कीमती।